नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। बनारस के ज्योतिषाचार्य पंडित कपिल देव के बारे में प्रसिद्ध था कि वो जन्म कुंडली और ग्रहों का अध्ययन कर कर किसी का भविष्य ठीक ठीक बता सकते थे। कभी कभी तो यदि ग्रहों का चक्कर अनुकूल ना हो तो उपाय भी सुझा देते थे। अभी तक उनकी भविष्यवाणी और उचित उपाय सदा सच होते आए थे। कपिल देव जी के परिवार में केवल पत्नी और पुत्री कलावती थी। जैसे जैसे कलावती बड़ी होने लगी, उनकी पत्नी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। वो बार बार पति को ये बात याद दिलाती थी कि वो जल्दी से जल्दी पुत्री के हाथ पीले कर दें। कपिल देव जी को भी अपनी जिम्मेवारी का पूरा एहसास था, मगर एक भविष्य की घटना जो उन्हें घुन की तरह खाई जा रही थी, उसे वो पत्नी से कहते हुए बहुत घबरा रहे थे। आखिर पत्नी के बहुत पूछने पर वो बोले कि मैंने कलावती की कुंडली कई बार देखी है और इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि ये कन्या विवाह के 3 साल बाद विधवा हो जाएगी। कपिल देव की ये बात सुनकर पत्नी बोली, अगर इसके भाग्य में यही लिखा है तो इसका कोई उपाय भी तो होगा। उपाय तो अवश्य है, परंतु ग्रह इतने बलवान हैं कि कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। यह कहकर कपिल देव दुखी होकर रो पड़े। पत्नी ने कहा कि जो भी उपाय है हम उसे करेंगे, आप बस वर की तलाश में लग जाओ। तब माता पिता ने एक योग्य वर ढूंढकर शादी का मुहूर्त निकाला। सब ग्रहों का अध्ययन करके कपिल देव ने एक चांदी का कटोरा लिया और उसके बीच में एक बहुत छोटा सुराख करके पानी में तैरने के लिए छोड़ दिया और बोले, ग्रहों के अनुसार जब ये कटोरा पानी से भरकर डूब जाएगा वही फेरों का मुहूर्त होगा और बुरी घड़ी टल जाएगी। इधर कलावती अपने पूरे साज श्रृंगार से सजी थी। सोने, चांदी और मोतियों के आभूषण उस पर बहुत अच्छे लग रहे थे। उसने भी चांदी के लोटे की बात सुनी और उसे देखने को उत्सुक हो गई। पिता से आज्ञा लेकर अपनी सहेलियों सहित वो नीचे आई जहाँ लोटा तैर रहा था। वहाँ सिर झुकाकर सुराग में से पानी को आता हुआ देखने लगी और थोड़ी देर बाद वापस चली गई। उसे क्या मालूम था कि जब वो झांक कर कटोरे में देख रही थी तो उसके सिर से आभूषण का एक मोती कटोरे में गिर गया है और कटोरे के उस छोटे से सुराख को बंद कर दिया है। इधर सारे लोग लोटा डूबने का इंतजार करने लगे कि कब लोटा डूबे और कब शादी की रस्म शुरू हो। कपिल देव के हिसाब से लोटे को डूबने में कोई 2 घंटे का समय लगना चाहिए था, मगर जब इस बात को 3 घंटे हो गए और लोटा फिर भी नहीं डूबा तो सब ने वहां जाकर लोटे का निरीक्षण किया और जो पाया उसे देखकर चकित हो गए। हालांकि शादी का मुहूर्त निकल चुका था, मगर लड़के वालों के अनुरोध पर शादी कर दी गई। ठीक 3 साल बाद वही हुआ जिसका डर था। तो दोस्तों, कहते हैं कि भाग्य का लिखा हुआ कोई भी नहीं टाल सकता। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।